Hello everyone, I Prince Kumar Mishra. Welcome all of you on your own English learning platform English by Prince. आई एक्सपेक्ट कि आप लोग अच्छे होंगे और आज जो है हम लोग फिर मिले हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर 10 इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी। ओके ना। आज हम लोग फिर जो है 10 वर्ड को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने आपको 2-3 वीडियो दिया था जिसमें हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया था और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको उनसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आता है, या फिर अगर आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड बनाना हो, या फिर अगर आपको वोकैब सीखना हो, तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट वर्ड। ओके, पहला वर्ड देखने जा रहे हैं भाई। चलो देखो, तो जो पहला वर्ड हमारा है ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। पहला वर्ड जो हमारा है वो लिखा हुआ है पहला टेबल। क्या लिखा हुआ भाई? पहला टेबल। समझ पाए ना? हाँ। तो देखो, अगर हम बात करते हैं पहला टेबल के बारे में, तो पहला टेबल का मतलब होता है टेस्टी। क्या होता है भाई? टेस्टी होता है, ठीक है ना। जो आपका शब्द है पहला टेबल, पहला टेबल का मतलब हमारा होता है टेस्टी। अब देखो, पहला टेबल को अगर आपको याद करना है तो आप पहला टेबल को याद कर सकते हो पैलेट से। पैलेट का मतलब क्या होता है? तालू होता है कि नहीं। मतलब जो आपका माउथ होता है, जो उसके ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। तो पहला टेबल का मतलब आप बोल सकते हो कि जो मतलब आपके माउथ से जुड़ा हुआ हो, इसका मतलब जो क्या होगा? बोलो, टेस्टी होगा। समझ पाए ना? तो आप पहला टेबल को बोल सकते हो टेस्टी, ठीक है। पहला टेबल का जो सिनोनिम दिया हुआ है, लिखा हुआ पहले डिलीशियस, ठीक है। डिलीशियस एक सिंपल सा वर्ड है जो सबको पता है, डिलीशियस, ठीक है। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है डिलेक्टेबल, DELECTABLE, डिलेक्टेबल, ठीक है ना। तो पहला टेबल का जो दूसरा शब्द बन जाएगा वो आपका बन जाएगा डिलेक्टेबल। तीसरा वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है स्क्रम्टियस। ये वर्ड कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। स्क्रम्टियस, SCRUMPTIOUS, स्क्रम्टियस, ठीक है। द थर्ड वर्ड दैट वी हैव टू स्टडी इज स्क्रम्टियस, ठीक है। चौथा वर्ड हमारा होता है टूथसम, TOOTHSOME, टूथसम। समझ पाए भाई ना? तो जो चौथा वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टूथसम, TOOTHSOME, टूथसम। अब टूथ का मतलब भी दांत होता है, तो आप बोल सकते हो ये भी जो है आपके माउथ से संबंधित है, तो आप इसको बोल सकते हो टेस्टी, ठीक है ना। अगला वर्ड हमारे सामने यम्मी लिखा हुआ है, यमी, YUMMY, सिंपल वर्ड है। उसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है लसियस, लसियस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ पाए ना? तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है क्या लिखा हुआ है भाई? लसियस लिखा हुआ है। उसके बाद एक शब्द लिखा हुआ है एपिटाइजिंग। एपिटाइजिंग का मतलब होता है जो भूख मिटाने वाला हो। मान लीजिए कि आप बहुत भूखे हो और आपके सामने सड़ा हुआ खाना रख दिया जाए, तो क्या आप उस खाना को खाओगे? एकदम नहीं खाओगे, है कि नहीं है। आप बोलोगे कि वो खाना खाने लायक नहीं है। मतलब भूख, मान लो कि अगर आप मान लो बहुत भूखे हो और ऐसा खाना आपको दे दिया जाए कि जो अच्छा ना हो, टेस्टी ना हो, तो वो खाना आप मजबूरी में खाओगे। मतलब पूरी तरीके से आप उसको अच्छे से नहीं खाओगे, मतलब वो खाना एपिटाइजिंग नहीं है। तो एपिटाइजिंग का मतलब भूख मिटाने वाला, और भूख वही खाना मिटा सकता है जो खाने में क्या लगेगा? बोलो, अच्छा लगेगा। तो हम बोल सकते हैं भाई कि जो तुम्हारा एपिटाइजिंग होता है इसका मतलब होता है भूख मिटाने वाला। समझ पाए ना? तो इसको हम भी जो है टेस्टी, यमी या पहला टेबल के सिनोनिम से रिलेट कर सकते हैं। समझ पाए भाई? उसके बाद लिखा हुआ डिलेक्टेबल, DELECTABLE, डिलेक्टेबल। समझ पाए ना? तो डिलेक्टेबल जो होता है इसका भी मतलब टेस्टी होता है। और लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है फ्लेवरसम। अब आपको पता है फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब, फ्लेवरसम का मतलब जो फ्लेवर से भरा हुआ है कि नहीं है। तो जिस खाने में फ्लेवर होगा वही खाना बोलो क्या होगा? टेस्टी होगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि फ्लेवरसम इज इक्विवेलेंट टू यमी और टेस्टी। समझ पाए भाई? तो यहाँ पर जो हमारा
पहला टेबल शब्द है, इसके जो है इतने सारे वर्ड हमारे पास हैं, समझ पाए ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे वर्ड आपको पहले से ही पता है कि नहीं है। जैसे आपको पता होगा यम्मी आपके लिए आसान शब्द है, फ्लेवरसम आपके लिए आसान होगा, टूथसम आसान होगा, है कि नहीं है। डिलीशियस भी आसान होगा। बाकी जो आपका डेलेक्टेबल लिखा हुआ है, स्क्रम्पटियस लिखा हुआ है, और आपका क्या हो गया, लसियस हो गया, है कि नहीं है। ये सारे शब्दों को आपको याद करना है, समझ पाए ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द मेडिसिन इज़ नॉट पैलाटेबल बट इट इज़ क्योरिंग द पेशेंट। मतलब जो मेडिसिन है वो बहुत टेस्टी नहीं है, मतलब जो पेशेंट मेडिसिन को खा रहे हैं उनको मेडिसिन खाना अच्छा नहीं लग रहा है भाई, लेकिन फिर भी क्या कर रही है, मेडिसिन जो है पेशेंट को क्योर कर रही है। और बेसिकली आप दवा खाओगे तो दवा आपको कैसा लगेगा, तीखा तीखा लगता है कि नहीं है। तो दवा जो होता है वो क्या पैलाटेबल है, वो क्या यम्मी है, वो क्या लसियस है, वो क्या टेस्टी है, नहीं। दवा कुछ नहीं है, मतलब दवा अच्छी नहीं है फिर भी वो आपको ठीक करता है कि नहीं है। इसी पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द मेडिसिन इज़ नॉट पैलाटेबल बट इट इज़ क्योरिंग द पेशेंट। समझ पाए ना। तो पहला वर्ड आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, जिसका नाम बोलो क्या है भाई, जिसका नाम है पैलाटेबल, PALATABLE, पैलाटेबल। समझ पाए भाई ना। चलो देखो नेक्स्ट वर्ड। अभी हम लोग जो है दूसरे वर्ड को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द सेकेंड वर्ड। आज का हमारा दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ भाई, दूसरा शब्द लिखा हुआ है प्रोफ्लीगेट, PROFLIGATE, प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट भी हमारा एक अच्छा शब्द है, समझ पाए ना। अब प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है वन हु स्पेंड्स टू केयरलेसली, मतलब जो क्या करे, मतलब जो अनियंत्रित हो, अनकंट्रोल्ड हो, समझ पाए ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोफ्लीगेट, PROFLIGATE, ठीक है। प्रोफ्लीगेट को अगर हम एक शब्दों में बोलना चाहें भाई, तो प्रोफ्लीगेट को बोल सकते हैं कि वन हु स्पेंड्स केयरलेसली। जैसे मान लो कोई इंसान है, वो पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है, मतलब बिना सोचे समझे पैसे को खर्चा कर रहा है, तो आप बोलोगे यू आर प्रोफ्लीगेट। उसी तरीके से मान लो भाई कि कोई आदमी है, वो बहुत ही क्या है, अनकंट्रोल्ड है, मतलब वो समय को बर्बाद बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उसको भी आप क्या बोल सकते हो, प्रोफ्लीगेट बोल सकते हो, है कि नहीं है। तो प्रोफ्लीगेट का शुद्ध मतलब हो गया कि जो लापरवाही के साथ खर्चा करता है, ठीक है, समय हो गया, पैसा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझ पाए ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो प्रोफ्लीगेट बोलते हैं, समझ पाए ना। इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, पहला शब्द लिखा हुआ है वेस्टफुल, क्या लिखा हुआ है भाई, वेस्टफुल, समझ पाए ना। तो जो प्रोफ्लीगेट का पहला शब्द लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ड क्या होगा भाई प्रोफ्लीगेट का, प्रोफ्लीगेट का फर्स्ट वर्ड होगा भाई वेस्टफुल होगा, WASTEFUL, वेस्टफुल। दूसरा इसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रावेजेंट, क्या लिखा हुआ भाई, एक्स्ट्रावेजेंट, समझ पाए ना। जो दूसरा वर्ड हमारा होगा प्रोफ्लीगेट का, वो आपका बन जाएगा क्या, बोलो एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रा का मतलब क्या, जो एक्स्ट्रा खर्चा करता हो, है कि नहीं, मतलब बिना जरूरत के खर्चा करने वाला, अ पर्सन हु स्पेंड्स विदाउट एनी नीड, समझ पाए। उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, उसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। क्या बोल सकते हैं भाई, बोलो एक्स्ट्रावेजेंट। तीसरा वर्ड लिखा हुआ है स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या लिखा हुआ है, बोलो स्पेंड थ्रिफ्ट लिखा हुआ है, समझ पाए। इसमें भी देखो, इन सब में आप देखोगे जितने भी प्रोफ्लीगेट के सिनोनिम है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि सब में क्या लिखा हुआ है, स्पेंड लिखा हुआ है, वेस्ट लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो ना। उसके बाद लिखा हुआ प्रोडिगल, PRO, इसके देखो स्पेलिंग गलत लिखा हुआ भाई, PRODIGAL होता है, प्रोडिगल होता है, ठीक है भाई, PRODIGAL, प्रोडिगल होता है, समझ पाए ना। उसके बाद लिखा हुआ है थ्रिफ्टलेस, क्या लिखा हुआ है, थ्रिफ्टलेस लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है रेकलेस, और आपका इम्प्रूडेंट लिखा हुआ, IMPRUDENT, इम्प्रूडेंट, समझ पाए भाई ना। तो ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, क्या है बोलो भाई, सिनोनिम्स हैं। किसके सिनोनिम्स हैं, बोलो प्रोफ्लीगेट के। तो प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है कि वन हु स्पेंड्स केयरलेसली, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेजेंट,
स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल, रेकलेस, इम्प्रूडेंट, थ्रिफ्टलेस, है कि नहीं है? दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रोफ्लिगेट। समझ पाए? मैंने एग्जाम्पल दिया है कि शी इज़ वेल नोन फॉर हर प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग हैबिट्स। इसका मतलब वो जानी जाती है अपनी फिजूल खर्ची के लिए, है कि नहीं? उस खर्चे के लिए जानी जाती है जिसका कोई आवश्यकता नहीं है। समझ पाए? तो बोला गया है कि शी इज़ नोन फॉर हर प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग हैबिट। समझ पाए? तो ये आपका दूसरा शब्द क्या बन गया भाई? प्रोफ्लिगेट बन गया। ठीक है भाई ना? चलो अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी आर गोइंग टू सी। चलो देखो, तीसरा वर्ड भाई बहुत ही अच्छा वर्ड है। समझ पाए ना? इसमें लिखा हुआ है प्रीवेरिकेशन। वेरी वेरी नाइस वर्ड, प्रीवेरिकेशन। प्रीवेरिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, प्रीवेरिकेशन जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है फेक। क्या होता है बोलो? फेक होता है। समझ पाए ना? जो आपका शब्द होता है प्रीवेरिकेशन, प्रीवेरिकेशन का मतलब होता है फेक, या फिर जो बहुत ज़्यादा क्या हो, मतलब कपट से भरा हो। प्रीवेरिकेशन को आप बोल सकते हो कपटपूर्ण। क्या बोल सकते हो भाई? कपटपूर्ण। मतलब जिसमें आदमी क्या हो, मतलब उसके मन में कुछ हो बट उसके जुबान पे कुछ हो। डबल स्टैंडर्ड। ठीक है ना? तो ये आपका प्रीवेरिकेशन होता है, इसका मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड। प्रीवेरिकेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि टाल मटोल करना। क्या बोल रहे हो भाई? टाल मटोल करना। समझ पाए ना? आपको पता होगा हाइपोक्राइट ना, उसी से शब्द बनाया गया है हाइपोक्रिटिकल। क्या बनाया गया भाई? हाइपोक्रिटिकल बनाया गया है। समझ पाए? दूसरा इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा भाई? परफीडियस बन जाएगा। PERFIDIOUS, परफीडियस बन जाएगा। तीसरा मेरा शब्द लिखा हुआ है भाई स्प्यूरियस। क्या लिखा हुआ है भाई? स्प्यूरियस लिखा हुआ है, SPURIOUS, स्प्यूरियस। समझ पाए? चौथा मेरा शब्द लिखा हुआ है सैंक्टिमोनियस। क्या लिखा हुआ है? सैंक्टिमोनियस लिखा हुआ है। और लास्ट में मेरा एक शब्द लिखा हुआ है पाइटिस्टिक। क्या लिखा हुआ भाई? पाइटिस्टिक लिखा हुआ है, PIETISTIC, पाइटिस्टिक। समझ पाए ना? तो ये जो है 5 सिनोनिम है किसके बोलो? प्रीवेरिकेशन के। अब प्री देखो, वेरी का मतलब बदलना नहीं बोलते, वेरी करना, है कि नहीं है? तो पहले से ही तुम क्या करो? बदल जाओ। अगर आपको प्रीवेरिकेशन को याद करना है तो मैं देखो इसको तरीका बताता हूँ याद करने का। देखो भाई, प्रीवेरिकेशन का मतलब होता है, देखो वेरी का मतलब नहीं बोलते वेरी कर रहा है, वेरी का मतलब बदलने वाला होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर। तो जो पहले ही बदल जाता है भाई, जो पहले ही बदल जाता है, मतलब कुछ प्रॉमिस करा लेकिन पहले से उसके मन में है कि मैं बदल जाऊंगा, है कि नहीं है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीवेरिकेशन। समझ पाए ना? तो प्रीवेरिकेशन का मतलब होता है कि छल कपट से भरा हुआ या फिर टाल मटोल करना, है कि नहीं है? जैसे लिखा हुआ है कि इट वॉज हिज प्रीवेरिकेशन दैट कॉस्ट हिम टू लूज इलेक्शन। मतलब ये उसका क्या था? ये उसका कपट था जिसकी वजह से वो क्या किया? इलेक्शन को हार गया। मतलब लोगों से क्या किया? प्रॉमिस किया, फॉल्स प्रॉमिस किया, और लोगों ने जान गया कोई तरीके से, और बाद में क्या किया? इलेक्शन को उसको हरा दिए। समझ पाए ना? तो ये आपका बन जाएगा क्या बोलो भाई? प्रीवेरिकेशन। प्रीवेरिकेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना। क्या होता है भाई? टाल मटोल करना। समझ पाए ना? बहुत ही अच्छा और शानदार वर्ड है आपकी तरह। ठीक है ना? चलो अगला शब्द देखते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी। चौथा लिखा हुआ भाई पॉम्पस। क्या लिखा हुआ है? पॉम्पस। देखो, अब पॉम्पस तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है और एक तुम्हारा बोलो नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है कि नहीं? बट मैक्सिमम जो पॉम्पस होता है इसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में ही किया जाता है। समझ पाए ना भाई? तो जो तुम्हारा पॉम्पस होता है इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। समझ पाए ना? जैसे देखो, पॉम्पस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा भव्य हो। क्या हो? बहुत ज़्यादा भव्य हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करे। समझ पाए ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉम्पस बोलते हैं। जैसे आपको पता है ना कि आजकल शादियां हो रही हैं, तो शादियां सारी की सारी क्या होती हैं बोलो? पॉम्पस होती हैं, है कि नहीं है? मतलब इंसान की औकात 10 रुपए की है लेकिन शादी में खर्चा कितना करता है बोलो? 20 रुपए करता है, लोन लेकर के या फिर किसी से मांग करके, है कि नहीं है? मतलब दे वॉन्ट टू मेक द मैरिज पॉम्पस, है कि नहीं है? वो शो करना चाहते हैं कि देखो हम इतना इतना किए हैं। तो मतलब आपने क्या किया? उस चीज़ को ऐसा बना दिया कि वो लोगों की आंखों में लगने लगा। समझ पाए ना? उसी को क्या बोलते हैं बोलो? पॉम्पस बोलते हैं। बोला गया है अफेक्टेडली ग्रैंड।
सोलम्न और सेल्फ इम्पॉर्टेंट, समझ पाए ना। इसका मतलब चुपचाप यही हो गया कि जो पॉम्पस होता है इसका मतलब होता है दिखावे से भरा हुआ। क्या होता है बोलो भाई? दिखावे से भरा हुआ, लाइक जो आजकल की शादियाँ होती हैं। समझ पाए भाई ना। चलो अगर हम बात करें पॉम्पस के सिनोनिम के बारे में भाई, तो पहला लिखा हुआ है इम्पेरियस, IMPERIOUS, इम्पेरियस, ठीक है ना। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ भाई? पहला वर्ड लिखा हुआ है इम्पेरियस, IMPERIOUS, इम्पेरियस। दूसरा शब्द लिखा हुआ है प्रिटेंटियस। देखो प्रिटेंटियस शब्द बना हुआ है प्रिटेंड से, है कि नहीं है। अगर आप देखोगे भाई जो तुम्हारा प्रिटेंटियस शब्द है ये बना हुआ है किससे बोलो? प्रिटेंड से बना हुआ है। किससे बना हुआ भाई? प्रिटेंड से। तो प्रिटेंड का मतलब होता है क्या? बहाना करना, है कि नहीं है। अब पॉम्पस में ये भी हो सकता है कि सामने वाला क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, बट वो दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। जैसे आप बोल सकते हो कि मान लो कोई इंसान है, वो बहुत ताकतवर नहीं है, बट वो क्या करे, अंदर से जैकेट वैकेट पहन के दिखाए कि मैं बहुत ज़्यादा बलवान हूँ, तो उसको भी आप जो है पॉम्पस बोल सकते हो। समझ पाए ना। तो पॉम्पस का जो दूसरा आपका बन जाएगा सिनोनिम भाई, वो बन जाएगा आपका प्रिटेंटियस। क्या बन जाएगा बोलो? प्रिटेंटियस, ठीक है। तीसरा शब्द मेरा लिखा हुआ है ग्रैंडियोस, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस। ग्रैंड का मतलब बड़ा होता है, बोलो तो ग्रैंड पेरेंट्स, तो जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, है कि नहीं है। मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा दिखाई दे, मतलब देखने में, उसी को क्या बोलते हैं भाई? ग्रैंडियोस बोलते हैं। समझ पाए ना। चौथा लिखा हुआ है सुपरसिलियस। सुपर में भी आप समझ सकते हो, सुपर का मतलब बहुत अच्छा है कि नहीं है। अब कोई चीज़ बहुत अच्छा है तो इसका मतलब वो पॉम्पस भी है। अच्छा का मतलब क्या है? वो देखने में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब शोई है। बोलो क्या है भाई? शोई है। नेक्स्ट आपका वर्ड लिखा हुआ है पिडेंटिक। देखो पिडेंटिक पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हमें याद कर लेना है भाई। तो हमारा जो अगला वर्ड लिखा हुआ है बाबू, वो लिखा हुआ है पिडेंटिक। और लास्ट आपका शब्द लिखा हुआ है पॉन्टिफिकल। क्या लिखा हुआ है? पॉन्टिफिकल लिखा हुआ है। समझ पाए ना। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पॉम्पस। समझ पाए ना। तो पॉम्पस का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ फुल ऑफ शो ऑफ, है कि नहीं, जो बहुत ज़्यादा शोई हो, उसी को बोलते हैं पॉम्पस। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में भाई, तो लिखा हुआ है ही वॉज सम वॉट पॉम्पस एंड हैड अ हाई ओपिनियन ऑफ हिज ओन कैपेबिलिटीज़। अब मान लो कोई इंसान है, वो अपनी क्षमता, वो अपनी कैपेबिलिटी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इट मीन्स यू कैन सी ओवर कॉन्फिडेंट। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? शो ऑफ कर रहा है कि नहीं है। इसका मतलब आप उसे क्या बोल सकते हो भाई? पॉम्पस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? पॉम्पस। समझ पाए ना। तो आशा करता हूँ कि पॉम्पस शब्द आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोलो यस, ठीक है। चलो अगला वर्ड हम देखने जा रहे हैं भाई, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। हमारा जो आज का भाई पांचवा शब्द लिखा हुआ है, वो बहुत ही अच्छा शब्द है और बहुत ही सिंपल है। इसमें लिखा हुआ है प्लेंटियस। क्या लिखा हुआ है? प्लेंटियस। अब देखो प्लेंटियस शब्द आसान है, लेकिन इसके सिनोनिम्स बहुत ही अच्छे हैं और पेपर में दबा के पूछे जाते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो जो प्लेंटियस शब्द लिखा हुआ है वो प्लेंटी से बना हुआ है। क्या लिखा हुआ? बोलो प्लेंटी। और प्लेंटी का मतलब होता है कि आवश्यकता के मुताबिक है। समझ पाए ना। मतलब कमी नहीं है, नहीं बोलते आई हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, है कि नहीं है। तो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारे मौके हैं, मतलब मौक़ों की कमी नहीं है। समझ पा रहे हो भाई ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेंटियस बोलते हैं। अगर बांग्ला में इसको बोलोगे तो बांग्ला में या फिर हिंदी में प्लेंटियस को बोलते हैं प्रचुर। क्या बोलते हैं भाई? प्रचुर बोलते हैं। समझ पाए ना। जो तुम्हारा प्लेंटियस शब्द होता है, इसका हिंदी में जो अगर तुम मतलब लिखोगे बाबू, तो प्लेंटियस का हिंदी में मतलब क्या होता है? प्रचुर होता है। समझ पाए भाई ना। अब इसके अगर हम बात करें सिनोनिम्स के बारे में,
तो इसका देखो सिनोनिम जो लिखा हुआ है वो पहला सिनोनिम क्या लिखा हुआ है भाई, पहला सिनोनिम लिखा हुआ है अबंडेंट। क्या लिखा हुआ है भाई, अबंडेंट लिखा हुआ है, ABUNDANT, अबंडेंट लिखा हुआ है। इसका भी मतलब प्रचुर होता है। दूसरा मेरा शब्द लिखा हुआ है भाई प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल आपको पता है बहुत ही सिंपल शब्द है, प्लेंटी से बना हुआ है कि नहीं है। तीसरा मेरे पास शब्द लिखा हुआ है बाउंटीफुल, नहीं बाउंटी का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा। चौथा लिखा हुआ है कॉपियस, COPIOUS, कॉपियस। उसके बाद लिखा हुआ है एम्पल, नहीं बोलते एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एम्पल का भी मतलब प्रचुर होता है। प्रोफ्यूज, ये भी अच्छा वर्ड है। उसके बाद लिखा हुआ ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग का मतलब हो रहा बह जा रहा है ना ऊपर आकर के, इसका मतलब बहुत ज़्यादा। बम्पर, बम्पर आपका सिंपल वर्ड है। और लास्ट में लिखा हुआ फ्लश, नहीं बोलते फ्लश, फ्लश का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा है। समझ पा रहे हो ना। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्लेंटियस, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है भाई प्लेंटियस के सिनोनिम होते हैं। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। प्लेंटियस का मतलब होता है सफिशिएंट, बोलो क्या होता है भाई, सफिशिएंट होता है। प्लेंटियस का सिनोनिम बन जाएगा अबंडेंट, ठीक है। उसके बाद आपका बन जाएगा प्लेंटीफुल, ठीक है। उसके बाद बन जाएगा बाउंटीफुल, उसके बाद बन जाएगा कोपियस, उसके बाद बन जाएगा एम्पल, ठीक है, एम्पल। उसके बाद बन जाएगा प्रोफ्यूज, उसके बाद आपका बन जाएगा ओवरफ्लोइंग, बम्पर और बोलो फ्लश। समझ पाए ना। बोला गया है कि द हार्वेस्ट ट्रूली इज प्लेंटियस बट द लेबरर्स आर फ्यू, है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हार्वेस्ट के लिए प्लेंटियस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। समझ पा रहे हो भाई ना। तो मुझे उम्मीद है कि प्लेंटियस शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस बात को देखिएगा, प्लेंटियस शब्द के जो मैंने यहाँ पर सिनोनिम्स आपके लिए दिए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जान लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसको आप जरूर से जरूर इसको क्या करना, बोलो याद कर लेना, ठीक है भाई ना। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड भी हमारा बहुत ही अच्छा शब्द लिखा हुआ है। समझ पाए ना। जो हमारा नेक्स्ट शब्द है वो हमारा बहुत ही अच्छा शब्द लिखा हुआ है। समझ पाए ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ है प्लॉसिबल, PLAUSIBLE, प्लॉसिबल। समझ पाए। आप जाके देखिएगा SSC के प्रीवियस ईयर में प्लॉसिबल शब्द भी जो है हमारे पेपर में कई बार पूछा गया है। समझ पाए भाई ना। तो जो हमारा प्लॉसिबल शब्द है ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग प्लॉसिबल के बारे में पढ़ते हैं। प्लॉसिबल में लिखा हुआ है सीमिंग, रीजनेबल और प्रोबेबल। समझ पाए ना। प्लॉसिबल में लिखा हुआ है सीमिंग, रीजनेबल और प्रोबेबल। जैसे मान लो प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। बोलो क्या होता है भाई, प्रैक्टिकल। जैसे मान लो कि कोई लड़का बोलता है कि मैं यहाँ पर उड़ के आया हूँ, तो क्या कोई उड़ सकता है, ऐसा तो है नहीं। अगर कोई इंसान बोले कि मैं 10 मिनट में 12 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, इज इट प्रैक्टिकल, नो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। तीसरी बात, अगर कोई बोलता है कि मैं 2 मिनट में पूरा मैथमेटिक्स पढ़ लिया, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो चीज़ जो देखो हो सकता है वो चमत्कार हो जाए भाई, हिंदुस्तान में तो चमत्कार भी होता है कि नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसको अपने लॉजिक से सोचोगे भाई तो वो शब्द जो है तुम्हें मतलब नहीं लगेगा कि ये प्रैक्टिकल है। समझ पा रहे हो ना। मतलब जो प्रैक्टिकल हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लॉसिबल बोलते हैं। समझ पाए भाई ना। तो इसके जो सिनोनिम्स लिखे हुए हैं ये भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द हमारे सामने हैं, ठीक है भाई। जैसे पहला वर्ड लिखा हुआ है भाई क्रेडिबल। क्या लिखा हुआ है भाई, क्रेडिबल लिखा हुआ है। तो जो पहला शब्द लिखा हुआ है क्रेडिबल, देखो भाई क्रेडिबल शब्द का मतलब होता है दैट विच कैन बी बिलीव्ड, है कि नहीं है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। और आपको पता होगा भाई कि क्रेडिबल का जो उल्टा होता है, क्रेडिबल का उल्टा क्या होता है भाई, क्रेडिबल का उल्टा होता है इनक्रेडिबल। क्या होता है भाई, इनक्रेडिबल होता है। समझ पाए। दूसरा मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है कोजेंट, COGENT, कोजेंट। कोजेंट भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। समझ पाए ना। तो जो मेरे सामने दूसरा शब्द लिखा गया है भाई वो लिखा हुआ है कोजेंट, COGENT, कोजेंट।
तीसरा मेरे सामने लिखा हुआ है परवेसिव, परसुएसिव लिखा हुआ है, PERSUASIVE, परसुएसिव। समझ पाए भाई ना। तो जो आपका शब्द लिखा हुआ है परसुएसिव, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। समझ पाए ना। द थर्ड वर्ड दैट वी आर गोइंग टू सी इज परसुएसिव लिखा हुआ है। समझ पाए भाई। चौथा मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है प्रोबेबल, PROBABLE, प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल हो, मतलब जिसके होने की संभावना है। समझ पाए ना। अब जैसे मान लो कोई लड़का साल भर पढ़ाई नहीं करता, क्या पास होगा? नहीं, वो प्रोबेबल नहीं है, वो जो है इम्प्रोबेबल है। समझ पाए भाई ना। उसके बाद लिखा हुआ है कंसीवेबल। कंसीवेबल का मतलब जो कंसीव किया जा सके, जिसको दिमाग में सोचा जा सके। अब जैसे मान लो कोई इंसान बोलता है कि मैं हवा में मैं समुंदर को आसमान में ले आके कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा हम कंसीव नहीं कर सकते हैं। समझ पाए ना। नेक्स्ट बोला गया है पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है लाइकली। लाइकली का भी मतलब होता है जो जिसकी संभावना हो। समझ पा रहे हो। उसके बाद एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है भाई, जो कि लिखा हुआ है फीजिबल, FEASIBLE, फीजिबल। ठीक है। और लास्ट में आपका लिखा हुआ है लाइकली, और लास्ट में आपका लिखा हुआ है भाई कन्विंसिंग। क्या लिखा हुआ भाई? कन्विंसिंग। समझ पाए ना। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, किसका बोलो? प्लॉसिबल। समझ पाए ना। तो प्लॉसिबल का मतलब होता है जिसकी संभावना हो सकती है, दैट विच इज प्रैक्टिकल और पॉसिबल और फीजिबल। ठीक है। हाँ। अब देखो बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर इसका कोई नेमोनिक बना दीजिए। देखो एग्जाम में हमें चुपचाप याद करना है, समझे ना। कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करती, इसीलिए इन शब्दों को आप जो है 3 से 4 बार पढ़ोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। समझ पाए ना। जैसे मान लो इसमें देखो बहुत सारे वर्ड आपके आसान भी है ना, जैसे पॉसिबल आसान है, क्रेडिबल आसान है, लाइकली आसान है, फिजिबल आसान है कि नहीं है। 3-4 ही शब्द ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं, है कि नहीं। बाकी जो सारे के सारे सिनोनिम्स हैं वो आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर अगर आप थोड़ा सा भी अंग्रेजी में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पहले से पता होगा। समझ पाए भाई ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लॉसिबल शब्द आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, दैट एक्सप्लेनेशन सीम्स इंटायरली प्लॉसिबल टू मी। मतलब जो उसने जो है एक्सप्लेन किया है मुझे, वो मुझे देखने में क्या लग रहा है? पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लग रहा है। बोलो क्या लग रहा है भाई? प्रैक्टिकल लग रहा है। समझ पाए ना। तो क्या बन जाएगा? दैट एक्सप्लेनेशन सीम्स इंटायरली प्रैक्टिकल और क्रेडिबल टू मी। ठीक है। चलो अगला वर्ड देखते हैं। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट वर्ड, 7वां शब्द जो लिखा हुआ है ये भी बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू सी द 7th वर्ड। ठीक है भाई। चलो 7वां जो हमारे सामने शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ प्लम्प। क्या लिखा हुआ है? बोलो प्लम्प। समझ पाए ना। अब आपने देखा होगा कद्दू, है कि नहीं। जैसे कद्दू जो होता है वाटरमेलन होता है कि नहीं है। उसका शेप कैसा होता है? फुल्ली राउंडेड शेप होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्लम्प बोलते हैं। समझ पाए ना। अब देखो प्लम्प का मतलब, जैसे आजकल बहुत लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, मोटे हो गोल गोल हो जाते हैं मोटे हो करके, है कि नहीं है। तो कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है, अगर वो मोटा है, गोल गोल हो गया है, तो उसको भी आप जो है प्लम्प बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? प्लम्प बोल सकते हो। समझ पाए ना। प्लम्प का सिनोनिम क्या बन जाएगा? इसे लिखा हुआ फ्लैशी। क्या लिखा हुआ भाई? फ्लैशी। मतलब जो मांस से भरा हुआ है। अब कोई आदमी अगर बहुत लीन है तो क्या वो प्लम्प हो सकता है? एकदम नहीं हो सकता है कि नहीं है। तो इसीलिए प्लम्प को जो फ्लैशी होगा वही बोलो क्या होता है? प्लम्प होता है। तो यहाँ पर हम जो है फ्लैशी को बोल सकते हैं क्या बोलो? प्लम्प, या फिर प्लम्प को बोल सकते हैं फ्लैशी। दूसरा मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है भाई चबी लिखा हुआ है, CHUBBY, चबी। चबी का भी नहीं बोलते, चबी बहुत दिख रहे हो, है कि नहीं, गोल मोल दिख रहे हो। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट का मतलब होता है बॉडली, मतलब तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। समझ पाए ना। तो हम जो प्लम्प होता है उसको कॉर्प्यूलेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। चौथा लिखा हुआ है डम्पी। डंपी तो आपको नहीं, डंप का मतलब इकट्ठा करना होता है। तो किसी इंसान में अगर मांस इकट्ठा हो गया हो या फिर उसके अंदर कुछ इकट्ठा हो गया हो तो उसको हम लोग जो है बोल सकते हैं प्लम्प या डंपी। ठीक है।
उसके बाद लिखा हुआ है बीफी, और लास्ट में आपका लिखा हुआ है वेल कवर्ड। क्या लिखा हुआ भाई? वेल कवर्ड। जैसे मान लो आपके पास एक तकिया है, ठीक है भाई ना, अब उस तकिए में ठूस ठूस के क्या कर दो? रुई भर दो, तो वो तकिया क्या बन जाएगा बोलो? प्लम्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? प्लम्प। समझ पाए ना? एग्जाम्पल लिखा हुआ है मारिया वॉज अ स्मॉल एंड प्लम्प विद अ मास ऑफ करली हेयर। समझ पाए ना? मतलब मारिया कैसी थी बोलो? प्लम्प थी वहाँ पर। समझ पाए ना? तो आप बोल सकते हो यू आर लुकिंग प्लम्प। समझ पाए? तो प्लम्प आपका एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको भी आपको याद कर लेना है। समझ पाए ना? तो प्लम्प का मतलब होता है, आप नहीं बोलते गोलू मोलू टाइप का, एकदम गोल गोल टाइप का दिखाई दे। समझ पाए ना? अब वो चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई लिविंग हो, चाहे कोई जानवर हो, कुछ भी हो। समझ पाए? तो उसको ही जो है हम लोग भाई प्लम्प के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलो अगला शब्द 8 नंबर। 8 नंबर भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, और इसको आप लोग स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है 8 नंबर। लिखा हुआ है पुसिलैनिमस। नहीं बोलते पुसिलैनिमस? समझ पाए ना? पुसिलैनिमस का मतलब होता है जो डरने वाला होता है, जो फियरफुल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? पुसिलैनिमस बोलते हैं। नहीं बोलते बिल्ली। अब बिल्ली देखो, बिल्ली क्या होती है? बिल्ली हमेशा डरी डरी हो, नहीं बोलते पुसी कैट पुसी कैट। तो वहाँ पर आप इससे याद कर लो, पुसी का मतलब बिल्ली, और बिल्ली हमेशा कैसी होती है? नहीं, डरी हुई होती है। समझ पाए ना? तो पुसिलैनिमस का मतलब होता है कि जो बहुत ही फियरफुल हो, जिसके अंदर करेज ना हो या फिर जो ब्रेव ना हो, उसी को हम लोग जो है भाई पुसिलैनिमस के नाम से बोल सकते हैं। समझ पाए ना? इसका जो सिनोनिम बनेगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है। पहला बोला गया है टिमिड, TIMID, टिमिड। समझ पाए भाई? टिमिड का मतलब होता है डरपोक, जो डरने वाला है, उसी को हम लोग भाई टिमिड के नाम से जानते हैं। दूसरा मेरा शब्द लिखा हुआ है चिकन हार्टेड। नहीं बोलते चिकन हार्टेड? चिकन हार्टेड का मतलब ना, चिकन कैसा होता है? डरा हुआ होता है कि नहीं है? जिसके चिकन का दिल हो, मतलब जो बहुत ही डरने वाला हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? चिकन हार्टेड बोलते हैं। तीसरा मेरा शब्द लिखा हुआ है स्पिरिटलेस। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? जुनून या फिर एनर्जी लेस। समझ पाए ना? या फिर जिगर जिसमें ना हो, उसी को क्या बोलते हैं भाई? स्पिरिटलेस बोल सकते हैं। समझ पाए ना? चौथा लिखा हुआ है कवर्ड। कवर्ड आपको पता है सिंपल सा वर्ड है कि नहीं है? उसके बाद लिखा हुआ है फियरफुल। क्या लिखा हुआ भाई? उसके बाद लिखा हुआ है फियरफुल। समझ पाए? नेक्स्ट मेरा वर्ड लिखा हुआ है टिमोरस, TIMOROUS, टिमोरस। टिमोरस भी आपका एक अच्छा वर्ड है। समझ पाए? उसके बाद इसमें एक शब्द बोला गया है भाई स्पाइनलेस, SPINELESS। स्पाइनलेस का मतलब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो, मतलब जो बहुत ही डरने वाला हो, मतलब जो मजबूती के साथ किसी भी फील्ड में खड़ा ना हो पाए, उसी को हम लोग जो है भाई स्पाइनलेस भी बोलते हैं। समझ पाए? नेक्स्ट बोला गया है पिजन हार्टेड है। पिजन हार्टेड है कि नहीं? पिजन, इस प्रकार चिकन होता है उसी प्रकार तो कबूतर होता है ना, तो चिकन हार्टेड को और क्या बोल सकते हो भाई? पिजन हार्टेड बोल सकते हो। ठीक है, और लास्ट जो हमारा शब्द लिखा हुआ है भाई, लास्ट में मेरा शब्द लिखा हुआ है लिली लिवर। ठीक है, लास्ट में मेरा शब्द लिखा हुआ है लिली लिवर्ड। समझ पाए ना? अब लिली लिवर्ड है आपके CGL 2023 प्री में आया था। समझ पाए ना? लिली लिवर्ड जो है आपके इडियम के रूप में पूछा गया था, और ये SSC 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया था। समझ पाए ना? CGL में। तो लिली लिवर्ड का भी मतलब क्या होता है भाई? लिली लिवर्ड का भी मतलब होता है जो बहुत डरने वाला हो। समझ पाए ना? जो बहुत डरने वाला। आपको पता होगा ना, लिली एक फूल होता है, बहुत ही कोमल सा होता है, छोटा सा होता है, जिसका लिवर इतना कमज़ोर हो, मतलब सड़ा हुआ हो। समझ पाए ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? लिली लिवर्ड बोलते हैं, जिसका मतलब होता है डरने वाला, जो फियरफुल होता है। समझ पाए ना? तो यहाँ पर जो मेरे सामने पुसिलैनिमस शब्द लिखा हुआ है, पुसिलैनिमस का मतलब क्या होता है भाई? पुसिलैनिमस का मतलब होता है फियरफुल। क्या होता है भाई? फियरफुल होता है। और पुसिलैनिमस को हम लोग बोल सकते हैं टिमिड। ठीक है, उसके बाद बोलो चिकन हार्टेड, उसके बाद स्पिरिटलेस, कवर्ड, फियरफुल, टिमोरस, स्पाइनलेस, पिजन हार्टेड, और बोलो भाई लिली लिवर्ड। समझ पाए ना? दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पुसिलैनिमस। ठीक है भाई ना? चलो एग्जाम्पल बोला गया है ही लॉस्ट दिस बैटल बिकॉज ऑफ हिज
पुसिलेनिमस एटीट्यूड, इसका मतलब उसने बैटल को खो दिया। क्यों खो दिया भाई? बिकॉज ऑफ हिज पुसिलेनिमस एटीट्यूड। समझ पाए ना? मतलब अपने डर की वजह से, अपने डरने के एटीट्यूड की वजह से वो बैटल को खो दिया। समझ पाए? तो हम लोगों ने बहुत ही सुंदर, सस्ता और टिकाऊ शब्द पढ़ा है जिसका नाम बोलो क्या है भाई? पुसिलेनिमस है। ठीक है ना? चलो, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने में अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है ना? देखो, इंग्लिश थोड़ा सा बोरिंग है बट हमें पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? और अगर आपने एक बार पढ़ लिया, तो अगर आपको एक बार इंटरेस्ट आ गया ना, तो आपका इंटरेस्ट इसमें से जाएगा भी नहीं। समझ पा रहे हो ना? चलिए, ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं भाई, 9th नंबर। ठीक है, चलो, 9th नंबर भी बहुत ही अच्छा शब्द मेरे पास है। ठीक है, हाँ, 9th नंबर जो शब्द लिखा हुआ भाई, वो लिखा हुआ है पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब क्या होता है? पग्नेशियस का मतलब होता है भाई कि जो हमेशा मतलब क्या हो, लड़ने को तैयार रहे, मतलब बेवजह लड़ने को तैयार। नहीं दिखते गांव की बहुत सारे औरतें होती हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू क्वेरल। नहीं बोलते कि मेरा ये ले लिए, वो ले लिए, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। या फिर नहीं दिखते कुछ लेडीज़ होती हैं घर को बहुत साफ़ सुथरा रखती है कि नहीं है? और अगर कोई घर में एंट्री कर जाए, तुम चप्पल पहन के घुस गए, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। इसका मतलब जिसका टेम्पर बहुत ही शॉर्ट हो। समझ पा रहे हो? मतलब जो बहुत ही जल्दी प्रोवोक हो जाता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम लोग बोलते हैं पग्नेशियस। क्या बोलते हैं भाई? पग्नेशियस, PUGNACIOUS, पग्नेशियस। समझ पाए ना? तो पग्नेशियस का मतलब होता है क्वेरलसम। क्या होता है भाई? क्वेरलसम होता है। समझ पाए ना? तो वी कैन से, इसको हम लोग झगड़ालू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? झगड़ालू बोल सकते हैं, या फिर लड़ाकू बोल सकते हैं। समझ पाए ना? ये आपका क्या है? पग्नेशियस। और पग्नेशियस जो होता है भाई, ये एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है बोलो भाई? नेगेटिव वर्ड है। समझ पाए ना? अब देखो, जैसे मान लो आपने क्या किया, मान लो आपका कोई छोटा सा भाई है, ठीक है, और आपने अपने भाई को कोई काम दिया करने को, बट आपका भाई क्या करता है? आपकी बात ही नहीं मानता है। ज़्यादा बोलोगे पकड़ के कूट देगा आपको। तो क्या बोलोगे? माई ब्रदर इज पग्नेशियस। समझ पाए ना? चलो, पग्नेशियस के सिनोनिम्स को देखते हैं। ठीक है, पहला बोला गया है भाई बैड टेम्पर्ड। अभी हमने बोला था ना, जिसका टेम्पर बहुत ही कम होता हो, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड बोल सकते हो, बैड टेम्पर्ड बोल सकते हो। समझ पाए ना? तो जो पहला सिनोनिम बन जाएगा पग्नेशियस का भाई, वो बन जाएगा आपका बैड टेम्पर्ड। दूसरा आपका बन जाएगा भाई इल टेम्पर्ड। क्या बन जाएगा भाई? इल टेम्पर्ड बन जाएगा। ठीक है, दोनों शब्द आसान है कि नहीं है? जो यहाँ पर बैड टेम्पर्ड लिखा हुआ है भाई, और जो लिखा हुआ है इल टेम्पर्ड, ये दोनों ही आसान शब्द हैं। ठीक है, एंटागोनिस्टिक बहुत ही लाजवाब शब्द है। समझ पाए ना? इसमें जो भी मैंने सिनोनिम लिखा हुआ है भाई, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द हैं। समझ पाए ना? मैंने यहाँ पर जो भी आपको लिखाया है सिनोनिम, ये सारे के सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। समझ पाए ना? पहला क्या हो गया? बैड टेम्पर्ड हो गया भाई। दूसरा क्या हो गया भाई? इल टेम्पर्ड हो गया। तीसरा मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है एंटागोनिस्टिक। क्या लिखा हुआ है भाई? एंटागोनिस्टिक, ANTAGONISTIC, एंटागोनिस्टिक हो गया। ठीक है, चौथा शब्द लिखा हुआ है बेलीजिरेंट। क्या लिखा हुआ है? बेलीजिरेंट, BELLIGERENT, बेलीजिरेंट लिखा हुआ है। समझ पाए भाई ना? उसके बाद शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है बेलिकोस। बेलिकोस भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है भाई। और जो आपका बेलिजेरेंट होता है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में SSC पूछता है। समझ पाए ना? तो आपका हो जाएगा बेलिजेरेंट, उसके बाद क्या होगा बोलो? बेलिकोस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंटेटिव, मतलब जो हमेशा आर्ग्यू करने को तैयार रहे, उसी को क्या बोलते हैं बोलो? आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है कंटेंटियस। इसका मतलब जो हमेशा असंतुष्ट हो, है कि नहीं है? मतलब जिसके अंदर कोई संतुष्टि ही ना हो, मतलब हमेशा लड़ने को तैयार रहेगा, है कि नहीं है? तो इसको हम बोल सकते हैं कंटेंटियस। नेक्स्ट मेरे सामने लिखा हुआ डिफाइंट, DEFIANT, डिफाइंट। समझ पाए ना? जो मेरे सामने अगला वर्ड लिखा हुआ है डिफाइंट। डिफाइंट का मतलब क्या होता है भाई?
डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा डिसओबे करता है। मतलब अब मान लो आपने किसी को कुछ काम करने को बोला बट दैट पर्सन डिसओबेड यू, तो आप क्या बोलोगे? वो जो है डिफाइंड नेचर का है। उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ हॉस्टाइल, और जो आपका लास्ट वर्ड लिखा हुआ है भाई वो लिखा हुआ है क्वेरलसम। क्या लिखा हुआ है भाई? क्वेरलसम लिखा हुआ है, QUARRELSOME, क्वेरलसम। समझ पाए ना? तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पग्नेशियस। समझ पाए भाई? ये सारे के सारे जो शब्द हैं भाई ये आपके बोलो क्या है? पग्नेशियस है। समझ पाए? तो पग्नेशियस का मतलब होता है भाई क्वेरलसम। बोलो क्या होता है भाई? पग्नेशियस का मतलब होता है क्वेरलसम। इसका मतलब जो लड़ने को बहुत ज़्यादा बोलो क्या हो? तैयार हो। ठीक है, वन हु इज़ रेडी टू फाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पग्नेशियस बोलते हैं। और ये आपका एक नेगेटिव शब्द है। समझ पाए ना? एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? द प्रेसिडेंट वॉज इन अ पग्नेशियस मूड व्हेन ही स्पोक टू जर्नलिस्ट अबाउट रिलीजन। है कि नहीं है? मतलब वहाँ पर जो प्रेसिडेंट का मूड था वो कैसा था? लड़ने वाला था, मतलब आर्ग्यू करने वाला मूड था। समझ पा रहे हो ना? तो ये आपका क्या बन गया बोलो? पग्नेशियस। ठीक है भाई, तो पग्नेशियस को आपको याद करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पग्नेशियस का मतलब ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? चलो आज का हमारा अंतिम शब्द देखते हैं, लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड हमारा बहुत ही अच्छा है एकदम। ठीक है, लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड भाई लिखा हुआ है पैलेटियल। क्या लिखा हुआ है भाई? पैलेटियल। समझ पाए ना? पैलेटियल का मतलब होता है, देखो पैलेट को आप बोल सकते हो कि पैलेस जैसा। समझ पाए ना? हाँ, पैलेटियल में आप इसको बोल सकते हो पैलेस जैसा, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा भव्य हो। नहीं बोलते शाही हो, नहीं बोलते शाही, शाही महल, शाही खाना, शाही स्नान। है कि नहीं है? तो ये आपका क्या बन जाएगा? पैलेटियल बन जाएगा। ठीक है ना? पैलेटियल में लिखा हुआ है रिजेंबलिंग अ पैलेस इन बीइंग स्पेशियस एंड स्प्लेंडेड, मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसी चीज जो बहुत ही क्या हो, मतलब लग्जरी से भरा हुआ है, जो बहुत ही कीमती है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? उसी को हम लोग जो है पैलेटियल के नाम से जान सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं भाई? बोलो। उसी को हम लोग जो है पैलेटियल के नाम से जान सकते हैं। समझ पाए ना? पैलेटियल का सिनोनिम क्या लिखा हुआ भाई? पहला लिखा हुआ है लग्जूरियस। क्या लिखा हुआ भाई? लग्जूरियस लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो जो आपका पैलेटियल हो गया, इसका पहला शब्द क्या लिखा हुआ है भाई? लग्जूरियस हो गया। उसके बाद मेरे सामने लिखा हुआ है स्प्लेंडेड, SPLINDID, स्प्लेंडेड। समझ पाए भाई ना? दूसरा मेरे पास शब्द आ गया किसका बोलो? पैलेटियल का। वो आपका बन जाएगा क्या बोलो? स्प्लेंडेड बन जाएगा, SPLINDID, स्प्लेंडेड। ठीक है भाई। तीसरा जो आपका शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मैग्निफिशेंट। देखो इस मैग्निफिशेंट का स्पेलिंग भी पेपर में कई बार पूछा है। समझ पाए ना? तो इन सारे शब्दों का आपको स्पेलिंग भी याद करना है। समझे? तो जो मेरे पास तीसरा शब्द लिखा हुआ है भाई वो लिखा हुआ है मैग्निफिशेंट। समझ पाए ना? चौथा मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है ओप्यूलेंट, OPULENT। ओप्यूलेंट का भी मतलब शाही होता है, भव्य होता है। समझ पाए ना? चलो नेक्स्ट आपका वर्ड लिखा हुआ है मजेस्टिक। क्या लिखा हुआ है भाई? मजेस्टिक। समझ पाए ना? हाँ, मजेस्टिक हो गया। उसके बाद मेरे पास एक शब्द लिखा हुआ है डीलक्स। नहीं बोलते डीलक्स? है कि नहीं है? तो डीलक्स का भी मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा भव्य हो। बोलो क्या हो? बहुत ज़्यादा भव्य हो, उसी को क्या बोलते हैं? बोलो, डीलक्स बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे सामने भाई जो शब्द आया हुआ है वो शब्द क्या आया हुआ है? अगला मेरे पास शब्द आया हुआ है समटुअस। ठीक है, समटुअस। देखो समटुअस का इस्तेमाल मैक्सिमम खाने के साथ लगाते हैं। जैसे आप बोलो कि राम गेव मी आ समटुअस ब्रेकफास्ट। समटुअस का मतलब ब्रेकफास्ट कैसा था? शाही था, इलीट था। अब शाही का मतलब हो सकता है खाना बहुत टेस्टी ना हो, लेकिन खाने में जो जहाँ ले गया बड़े से होटल में, मतलब आप सोचो कि अगर कोई आपको 5 स्टार होटल में खाना खिलाता है तो आपको कैसा खाना खिलाता है? बोलो, समटुअस खिलाता है, बहुत ज़्यादा लग्जरी से भरा हुआ। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी से भरा हुआ है तो क्या ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी? ऐसा तो है नहीं।
है कि नहीं है। मतलब यहाँ पर उसके जो शो ऑफ वाला फीलिंग है वो ज़्यादा रहेगा, समझ पाए ना। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, समटुअस। और समटुअस का इस्तेमाल मैक्सिमम फूड के साथ करते हैं, एक ऐसा फूड जो बहुत ही भव्य हो। टेस्टी के बाद हम नहीं बोल रहे, मतलब जिसमें खूब महंगा हो। अब मान लो आपने क्या किया, 500 रुपये का एक बोतल पानी लिया, तो पानी कैसा है बोलो, समटुअस वाटर है, समझ पाए ना। और लास्ट में आपका शब्द लिखा हुआ है इम्प्रेसिव। क्या लिखा हुआ है भाई, इम्प्रेसिव लिखा हुआ है, समझ पाए ना। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पैलेटियल, ठीक है ना। पैलेटियल का मतलब होता है पैलेस जैसा, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी से भरा हुआ, ठीक है। सिनोनिम क्या बन जाएगा, बोलो, लग्जूरियस, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, ऑप्यूलेंट, मजेस्टिक, डिलक्स, समटुअस और बोलो भाई इम्प्रेसिव, समझ पाए ना। दीज आर द इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पैलेटियल, समझ पाए ना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि दे लिव इन अ पैलेटियल अपार्टमेंट, इसका मतलब दे लिव इन अ लग्जरी अपार्टमेंट, समझ पाए ना, लाइक अ पैलेस, ठीक है। तो ये आपका टोटल आज हमने भाई 10 वर्ड कवर किया। कितना वर्ड बोलो भाई, 10 वर्ड, समझ पाए ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, देखिए आपको जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम बेस्ट है, समझे ना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम, देखो आजकल एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा। और आपको पता है भाई कि जो इंग्लिश होता है ना, इसमें मैक्सिमम रटने वाली चीज़ें होती हैं। बट अगर हम चीज़ों को समझ करके पढ़ेंगे, वर्ड्स को तोड़ करके पढ़ेंगे, रूल्स को पूरा डीप में जाके पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है हमें पेपर में आसानी होगी और बिना रटे भी हम चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकते हैं, समझ पाए भाई ना। तो अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल देन यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर इट है, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है भाई ना। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है भाई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।